क्या इग्नू से एमसीए करना वर्थ है 2024 में? क्या है नए डेट्स एंड अपडेट्स इग्नू एमसीए एडमिशंस 2024 की? डिस्टेंस से एमसीए करना एक बेटर ऑप्शन है या फिर ऑनलाइन एमसीए? कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे इग्नू से एमसीए करने के दौरान? आपके इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू एमसीए एडमिशंस 2024 के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। तो चलिए देखते हैं इग्नू एमसीए आखिर है क्या। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना तो चाहते हैं, बट कुछ रीजंस के चलते नहीं कर पाते। कुछ स्टूडेंट्स अपनी जॉब स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स किसी फाइनेंशियल या और किसी रीज़न के कारण अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है इग्नू, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में अंडर ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज भी ऑफर करती है, और एमसीए इनमें से ही एक कोर्स है। तो अगर आप डिस्टेंस या फिर ऑनलाइन एमसीए करना चाहते हैं तो इग्नू आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इग्नू की डिग्री इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज की जाती है। तो एमसीए की अगर हम बात करें तो ये इग्नू के स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज के द्वारा 2 मोड्स में ऑफर किया जा रहा है, जिसमें से पहला मोड है ऑनलाइन और दूसरा मोड है ओपन या फिर डिस्टेंस एमसीए। सो इग्नू 2024 के जनवरी सेशन के एडमिशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड अपडेट्स की अगर हम बात करें तो जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है फॉर इग्नू एमसीए 2024 वो निकल के आती है 31 जनवरी 2024। इस डेट को मे भी शायद आगे बढ़ाया जाए, बट अभी के लिए यही डेट फाइनल है। फीस की अगर हम बात करें इग्नू से एमसीए करने के लिए तो दोनों ओपन या फिर ऑनलाइन में आपको जो सेमेस्टर फीस है वो पड़ती है 12,300 पर सेमेस्टर। अगर हम टोटल 2 साल के एमसीए कोर्स की बात करें तो ये आपको पड़ती है अराउंड 50,000 रुपीज़। रजिस्ट्रेशन फीस की अगर हम बात करें तो वो है 300 रुपीज़। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आप नॉन सीएस या आईटी बैकग्राउंड से आते हैं तो जी हाँ, आप नॉन सीएस या आईटी बैकग्राउंड से होने के बाद भी इग्नू से एमसीए कर सकते हैं। इसके लिए आपको टोटल 2 ब्रिज कोर्स करने होंगे और एक जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से और 45% फॉर रिजर्व कैटेगरीज। लिंक की अगर हम बात करें अप्लाई करने के लिए तो दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिसमें एक लिंक है ऑनलाइन एमसीए का और दूसरा लिंक है ओपन या फिर डिस्टेंस एमसीए का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें इग्नू से एमसीए करने के लिए तो ये काफ़ी बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसके लिए आपको एक अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होगी, जिसमें आपका कोई भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स किया हुआ हो सकता है, जैसे कि BCA या फिर BE कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा आप BSc कंप्यूटर साइंस, BA या फिर किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आप एमसीए कर सकते हैं इग्नू से। अगर आप एक नॉन CSIT बैकग्राउंड वाले हैं तो आपको 2 ब्रिज कोर्सेज करने होंगे, और एक और मैंडेटरी जो फैक्टर है वो है मैथमेटिक्स। या तो आपको 12th में मैथमेटिक्स की नीड होगी या फिर आपने जो भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स किया है वहाँ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। सिलेबस की अगर हम बात करें इग्नू एमसीए 2024 के तो इसमें आपके टोटल 4 सेमेस्टर्स यानी कि 2 साल होंगे। इसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे वो काफ़ी बेसिक से सब्जेक्ट्स होंगे, और ये आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स। इसके अलावा इसमें से जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो मैं अगर आपको बताऊं तो उसमें आता है डिज़ाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, क्योंकि ये एक बेस प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। इसके अलावा आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, और सिक्योरिटी एंड साइबर लॉज भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर में। इसमें से अगर हम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। इसके अलावा डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपको वेब टेक्नोलॉजीज भी पढ़ाई जाएंगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर का। थर्ड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आती है स्पेशलाइजेशंस। अब थर्ड सेमेस्टर में आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि AI एंड मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स जो आपको थर्ड सेम में पढ़ाए जाएंगे। इसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से डोमेन में जाना है।
अगर आप AI और ML वाले डोमेन में जाना चाहते हैं तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा आप डेटा साइंस, बिग डेटा या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग एंड IoT भी चूज कर सकते हैं। बात करें अगर हम लास्ट यानी कि 4th सेमेस्टर की, इसमें आपके टोटल 3 सब्जेक्ट्स होंगे जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 3 के 3 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, बट जो प्रोजेक्ट है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो बताता है कि आपने 3 सेमेस्टर्स में कितना पढ़ा और कैसे आपने उसे इंप्लीमेंट किया रियल लाइफ में। इग्नू में MCA के कोर्स की डिटेल्स की अगर हम बात करें तो इसका जो स्टडी मटेरियल है वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है एक वेबसाइट और ऐप के द्वारा जिसका नाम है ई-ज्ञानकोश। आप इसके अलावा सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी भी ऑर्डर करवा सकते हैं प्रिंटेड मटेरियल में अपने घर पर इनकी वेबसाइट में जाकर। उसके बाद अगर हम कोर्स असेसमेंट्स की बात करें तो आपके साल में 2 बार एग्जाम्स होंगे जो कि दिसंबर एंड जुलाई के महीने में होते हैं। इसके अलावा आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स और थ्योरी असाइनमेंट्स भी सबमिट करने पड़ते हैं और आपके काफ़ी सारे टेस्ट भी होते हैं इग्नू से MCA के दौरान। MCA कोर्स में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए आपको काफ़ी सारे रीजन्स में प्रैक्टिकल लैब्स या फिर स्टडी सेंटर अवेलेबल कराए जाते हैं, तो आप वहाँ पे जाकर भी अपने प्रैक्टिकल सबमिट कर सकते हैं। MCA कोर्स में सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होते हैं और आपको ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी पास करने होते हैं और लास्ट सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट पे काम करना मैंडेटरी होता है। अगर हम बात करें डेट्स की तो आपके एग्जाम्स हर साल जुलाई और दिसंबर में 2 बार कंडक्ट किए जाते हैं इग्नू से MCA के दौरान। तो इसके बाद आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि इग्नू से प्लेसमेंट होती है या फिर नहीं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इग्नू से अगर आप MCA कर रहे हैं तो इग्नू का अपना एक CPC यानी कि कैंपस प्लेसमेंट सेल भी है। अगर आप यहाँ से जॉब करना चाहते हैं तो आपको अपना रिज्यूमे campusplacement@ignu.ac.in पर सबमिट करना होता है और आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उनके लिए बता दिया जाए। लेकिन सिर्फ ये ही एक रास्ता नहीं है प्लेसमेंट पाने का, आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। आपकी डिग्री MCA की इग्नू से इक्वली एलिजिबल मानी जाएगी हर जगह। तो ये थी वो सारी इन्फॉर्मेशन इग्नू MCA 2024 से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स डेट्स काफ़ी नज़दीक है, आप अगर MCA करना चाहते हैं इग्नू से तो अभी अप्लाई कर लीजिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और यूज़फुल लगा तो लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है MCA कोर्स से रिलेटेड तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।